नमस्कार दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 26 जनवरी 2024 से पहले पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओके को भारत ने शामिल करने की तारीख सामने आई है। इसके लिए आज संसद में फिर बड़ा ऐलान हुआ। 3 संशोधित बिलों के साथ खबर आई है कि मोदी सरकार 26 जनवरी से 15 अगस्त तक कभी भी पीओके को भारत ने शामिल कर बलूचिस्तान में भी अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। दोस्तों आपको बता दें, भारत के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले भी कई बार संसद में विरोधियों के बहाने पड़ोसी पाकिस्तान को हिदायत दे चुके हैं कि पाक पीओके का राग अलाप ना छोड़ दे। भारत अब पीओके को लेने ही वाला है, जिसके बाद दुनिया भर में मोदी की जय जयकार होने लगी है। दोस्तों पीओके भारत में होगा शामिल, इस खबर के आने के बाद पाकिस्तानियों में भी कोहरा मच गया है और पाक की अंतरिम सरकार बौखला गई है। पाक के अंतरिम प्रधानमंत्री काकर को दिन में ही तारे नजर आने लगे और कड़कती सर्दी में उनके पसीने छूटने लगे हैं। पाक मीडिया का कहना है कि मोदी शाह के ऐलान के बाद पीओके बलूचिस्तान में मोदी के जय जयकार और पाक की आजादी के नारे लग रहे हैं। दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पेश किए। वहीं संसद में यह संशोधित बिल पेश करते हुए हंगामा भी खड़ा हो गया। कहा गया कि मोदी सरकार चुनाव के समय जम्मू कश्मीर का राग अलाप कर जनता को धोखा दे रही है और पीओके तो छोड़ो, पीओके से एक सेब भी तोड़कर लाकर दिखाओ। तो फिर क्या था, कांग्रेस के स्तंभ पर गृह मंत्री अमित शाह ने 3 साल के बाद फिर दहाड़ लगाई और कहा कि पीओके ही नहीं, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का वह सभी एरिया जो नेहरू की गलती से पाक के पास पहुंच गया वह भारत का हिस्सा है और भारत 2024 में इन सभी को अपने पास लेकर रहेगा। दोस्तों आपको बता दें, पीओके पर अमित शाह ने एक बार फिर संसद में विपक्षी कांग्रेस के कपड़े फाड़कर पड़ोसी पाकिस्तान को धार लगाकर पीओके के साथ पूरे जम्मू कश्मीर पर फटकार लगाई और कहा भारत के पड़ोसी मुल्क यदि जम्मू कश्मीर पर आंख भी उठाकर देखेंगे तो घर में घुसकर दुश्मनों का सीना चीर देंगे। दोस्तों पीओके भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान की अंतरिम सरकार, पाकिस्तान की सेना बुरी तरह बिलबिला गई है और कह रही है कि भारत उसके घर में घुसने की धौंस जमा रहा है। दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल पेश करते हुए एक बार फिर दोहराया कि पीओके हमारा ही है। यही नहीं, शाह ने कहा कि अंग्रेजों की साजिश और नेहरू की गलती ने भारत के टुकड़े किए थे। जम्मू कश्मीर पूरा ही भारत का हिस्सा है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि कैसे नया बिल कश्मीर और पीओके से विस्थापित हुए लोगों को न्याय दिलाएगा। हर प्रताड़ित कश्मीरी याद रखेगा कि पीएम मोदी ने उसके लिए क्या किया। दोस्तों शेर की तरह दहाड़े अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक बिल 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पेश कर बताया कि ये दोनों ही बिल लोकसभा में पारित हो गए हैं। साथ ही अमित शाह ने बताया कि इन बिलों के पास जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 114 हो जाएगी, जिसमें 24 सीटें पीओके में रिजर्व की गई हैं। ये सीटें तब तक खाली रहेंगी जब तक पीओके भारत में शामिल न हो जाए और 2024 में पीओके भारत में शामिल हो जाएगा। दोस्तों अमित शाह ने संसद में बताया कि जम्मू कश्मीर में राज्य विभाजन से पहले विधानसभा में 11 सीटें रहा करती थी। इसमें कश्मीर में 46 और जम्मू में 37 सीटें थी। इसके अलावा 4 सीटें लद्दाख और शेष 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए रिजर्व थी। 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म होने के साथ ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया था। इसके बाद लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद यहां सीट 107 रह गई थी। दोस्तों अब केंद्र सरकार ने 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया और ऐतिहासिक फैसला लिया। आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए 6 सीटें बढ़ा दी थी और कश्मीर घाटी में 1 सीट बढ़ाई गई। अब यहाँ कुल सीटें 90 हो जाएंगी। इसके अलावा 24 सीटें पीओके के लिए आरक्षित की गई हैं, जो तब तक खाली रहेंगी जब तक इस इलाके पर भारत का कब्जा नहीं हो जाता। वहाँ के लोग कश्मीर विधानसभा के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और पीओके की समस्या को यूएन में भेजे जाने को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ब्लंडर करार दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा की गई भूलों के कारण नुकसान उठाना पड़ा। पहला, युद्ध विराम की घोषणा करना और फिर दूसरा, कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने सही कदम उठाया होता तो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर आज भारत का हिस्सा होता। यह ऐतिहासिक भूल थी। दोस्तों अमित शाह ने कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कटघरे में खड़ा किया। वहीं एक बात है कि अब मोदी सरकार कुछ बड़ा जरूर करने वाली है और हो सकता है कि 2024 के चुनाव होने से पहले मोदी सरकार
पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को भारत में शामिल करने के लिए कोई बड़ा खेला कर दे। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।